बीजेपी का काम नहीं है वोट काटना। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका वोट डिलीट होना चाहिए। फार्म नंबर 7 जब भर के दिया जाता है तो BLA 2 के साइन होते हैं और वो उसको सबमिट करते हुए ये कहता है कि मैं जिसको चैलेंज कर रहा हूँ ये या तो व्यक्ति की डेथ हो गई है, शिफ्ट हो गया, रहता नहीं है। उसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। इसी बीच राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का काम नहीं है वोट काटना। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका वोट डिलीट होना चाहिए। कोई व्यक्ति मकान शिफ्ट कर गया, उसका वोट डिलीट होना चाहिए। नाजायज किसका वोट कौन काट सकता है? फार्म नंबर 7 जब भर के दिया जाता है तो BLA 2 के साइन होते हैं और वो उसको सबमिट करते हुए ये कहता है कि मैं जिसको चैलेंज कर रहा हूँ ये या तो व्यक्ति की डेथ हो गई है, शिफ्ट हो गया, रहता नहीं है। उसके बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इनके जो BLO हैं, जो सरकार के BLO चेक करते हैं और चेक करने के बाद अगर वो व्यक्ति वहाँ नहीं रहता तो डिलीट किया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सारे ही वोट डिलीट हो जाएंगे तो फिर चुनाव आयोग करेगा क्या? इलेक्शन कमीशन करेगा क्या? ये हार से बौखला गए हैं। ये इन्होंने अपने यहाँ पर कुछ विशेष लोगों के एक एक मकान पर 100 वोट बना रखे हैं। मैं देवनगर का एक मकान का 6252 नंबर का उदाहरण देता हूँ। 10 बाई 15 के मकान के अंदर जिसमें किचन नहीं है, वहाँ पर 52 लोगों के अगर वोट बने हुए हैं तो क्या 52 लोग उस कमरे में रह सकते हैं क्या? ऐसे इन्होंने फर्जी वोट इन्होंने बनवा रखे हैं। पिछले 10 साल में फर्जी मतों पे जीते हैं। अब चुनाव आयोग जो है कार्रवाई कर रहा है कि ठीक है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर जो लोग नहीं रहते उनको चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके पेट में दर्द क्यों है? अगर हमने कुछ वोट बनवाए हुए हैं तो हमारे वोटों को चैलेंज करते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करती। जिसका वोट का अधिकार है उसका वोट का अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है और चुनाव आयोग आश्वस्त होने के बाद ही डिलीट करता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के पास, सबसे बड़ा मुद्दा रहता है रोहिंग्या का। जिस तरीके से आज भी तमाम जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर लगे हैं कि रोहिंग्या जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में, उसको लेकर भी बीजेपी ने निशाना साधा आम आदमी पार्टी पर। किस नज़रिए से? देखिए, रोहिंग्या बढ़ रहे हैं। मैं तो जगह जगह कह रहा हूँ, इन रोहिंग्याओं को बसाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इनकी वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, क्योंकि ये सारे के सारे लोग क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। इनको तुरंत यहाँ से रवाना कर बांग्लादेश भेजना चाहिए और अगर बांग्लादेश ले जाने में दिक्कत हो तो जो बहन ममता दीदी हैं वो इनको अपने पास रख ले। दिल्ली को रोहिंग्याओं से मुक्त कराना है। ये रोहिंग्याओं के अगर वोट बने होंगे इसलिए वो उनका वोट बैंक है। बांग्लादेश का आदमी हिंदुस्तान में वोट कैसे करेगा? इन्होंने आनन फानन में इनके वोट बनवाए हैं और अगर ऐसे लोगों के वोट कट रहे हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, चाहे हम तीनों ही राजनीतिक पार्टियों की बात करें। तो ऐसे में किस नज़रिए से आप आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हैं? किस नज़रिए से देखते हैं? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। कल जिस प्रकार की टिकटों की घोषणा हुई है और जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया दौड़ रहे हैं, उसी से पता लगता है कि उनकी हालत क्या है। अभी तक जितने घोषित किए हैं वो इधर उधर से उधार मांगकर किए हैं। उनकी इतनी एंटी इनकम्बेंसी है। अभी तो मेरा ये निश्चित हो ही गया कि सिसोदिया साहब चले गए। अब आतिशी कब सीट बदलेगी? और ऐसा हो सकता है कि आतिशी की टिकट तो या तो आतिशी की टिकट पक्की नहीं है, पक्की है तो घोषित करें। वो भी एक नई सीट की तलाश ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से बाहर है और इन दोनों पार्टियों ने जिस प्रकार से दिल्ली को तहस नहस किया है उसको लेकर दिल्ली के लोगों में रोष है और उसका
सादा सीधा सीधा जो संघर्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में पार्टी के वर्करों ने, दिल्ली की जनता ने किया है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है और साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।